बच्चों सुप्रभात। कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक दूर्वा के तृतीय पाठ महर्षि दयानंद को लेकर आज हम पुनः आज की कक्षा में उपस्थित हैं। तृतीय पाठ महर्षि दयानंद के जीवन से संबंधित यह अध्याय प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले आप देखें, भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। समये समये अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्य एताम् अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरमसीमां नीतवन्तः। महर्षि दयानन्दः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानन्दस्य जीवनचरितं प्रस्तूयते। हमने आपको विगत कक्षा में बताया था, किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने के पूर्व, किसी भी पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व जैसे मंगलाचरण किया जाता है, वैसे ही इस पाठ महर्षि दयानंद को प्रारंभ करने के पूर्व इन्होंने महापुरुषों से संबंधित उनकी संस्कृति, उनकी प्रधानता के बारे में, उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें कही हैं। आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। समय समय पर अनेक महापुरुष भारत में जन्म लेकर हमारे देश की संस्कृति की श्रेष्ठता की चरम सीमा पर ले गए। ठीक है, उनमें महर्षि दयानंद सबसे प्रमुख उन्नायक थे। महर्षि दयानंद जो थे वो सबसे बड़े नायक थे। इस पाठ में महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, पाठ प्रारंभ होता है। महर्षि दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत्युत्तराष्टादशशततमे 12/2/1824 ईस्वीये वर्षे अभवत्। अस्य जन्म नाम मूलशङ्करः आसीत्। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। वर्षत्रयानन्तरं चास्य पितृभ्योऽपि दिवं गतः। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथमहम् अमरो भवेयम् इति चिन्तयामास। एकस्मिन् दिने मूलशङ्करः सहसैव स्वगृहमत्यजत्। ठीक है, इस पाठ का उच्चारण करके पाठ को पढ़ना कोशिश करें, प्रयास करें। आपसे भी उच्चारण करते आएगा। अब इसका हिंदी अनुवाद हम समझते हैं कि महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12 तारीख को, ठीक है, फरवरी माह की 12 तारीख को 1824 को जन्म हुआ था। इनकी जन्म तिथि क्या होगी? 12 फरवरी 1824। ठीक है, इनके जन्म का नाम मूलशंकर था। इनका जब जन्म हुआ तो इनके जन्म का नाम रखा गया मूलशंकर। जब ये 16 वर्ष के थे तब ही इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया था। जब ये 16 वर्ष के हुए, जब इनकी आयु 16 वर्ष की हुई, तब इनकी भगिनी, इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। और 3 महीने बाद ही, भगिनी की मृत्यु के 3 महीने बाद ही इनके चाचा भी स्वर्गवासी हो गए। इनके चाचा का भी स्वर्गवास हो गया। पितृभ्योऽपि दिवं गतः। ठीक है, घर पर अन्य लोगों को विलाप करते हुए इन्होंने संसार की अनित्यता को विचार किया, संसार की नश्वरता पर विचार किया। और विचार करते हुए मैं कैसे अमर हो पाऊँगा या कैसे मुझे अमर होना चाहिए, यह सोचने लगे। ठीक है, एक दिन मूलशंकर ने अचानक ही अपने घर को त्याग दिया, अपने घर को छोड़ दिया और घर छोड़कर कहीं चले गए। आगे आता है, कहाँ चले गए? ततोऽसौ देशान्तरं विचरन् व्याकरणवेदान्तादीन्येक शास्त्राणि विशेषतः योगपद्धतिं च अशिक्षत्। विचरणकालेऽयं नर्मदातीरे स्वामिपूर्णानन्द सरस्वती सकाशात् संन्यासग्रहणात् तदा एषः दयानन्दः सरस्वतीति नाम्ना प्रसिद्धः जातः। अनन्तरं मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषा स्वामिनः विरजानन्दात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत्। विद्यासमाप्तौ गुरुस्तमादिशत् वत्स
देशोऽयमस्माकं विद्यान्धकारे पतितो वर्तते यद्गच्छ अविद्यान्धकारम् अपनय आर्षशास्त्राणि उद्धर वैदिकज्योतिः च पुनः प्रकाशय। दयानन्दोऽपि गुरोराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशिषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रं समागतः। गुरोराज्ञां पालयन् देशसमाजयोः उन्नत्यै निरन्तरं भारतीयसंस्कृतेः प्रचारं करोत्। पाखण्डो मूलनाय वैदिकधर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अहं सम्पूर्णदेशे बभ्राम। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय च एषः आर्यसमाजस्य स्थापनां कृतवान्। महर्षि विधवाबलानां दलितवर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायेत्। स्वातन्त्र्यभावनापि प्रथममनेनैव महर्षिणास्माकं हृदयेषु जागरिता। नानाविधानि दुःखानि सोढ्वापि नायं कर्तव्यविमुखः जातः येनास्य महापुरुषस्य ख्यातिः सर्वत्र व्याप्ता। बेटा इस पैराग्राफ को आप उच्चारण कर करके पढ़ेंगे। जहाँ कोई असुविधा आती है आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका अनुवाद हम समझते हैं। कहते हैं ततोऽसौ देशादेशान्तरं विचरन् व्याकरण वेदान्तादीन्येनेक शास्त्राणि। आगे आता है कि इसके बाद उन्होंने एक देश से दूसरे देश में घूमते हुए, ठीक है, व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्र, विशेष रूप से योग की प्रक्रिया सीखी। योग की प्रक्रिया सीखी मतलब इन्होंने योग करना सीखा, योग को सीखा। घूमते घूमते इन्होंने